चंदनपुर गांव में सुमित नाम का एक गरीब किसान एक छोटे से घर में रहता था। सीमा, तुम माँ का ख्याल रखना। जी, आप जल्दी माँ की दवाई लेकर लौट आइएगा। माँ की तबीयत बिगड़ रही है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सब्जियां बेचकर दवाइयां ले आऊंगा। सुमित सब्जियां लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। जमींदार हरिराम का घर। रमेश, ओ रमेश। जी मालिक, आया। रमेश, ध्यान से सुन। वो जो बक्सा है ना, वो मेरे पूर्वजों का है। उसे ध्यान से साफ करना। वो नीचे गिरना या टूटना नहीं चाहिए। वो बहुत कीमती है। जी मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और हाँ, मैं एक दिन के लिए कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। घर का ध्यान रखना। आखिर ऐसा क्या है उस बक्से में? जमींदार के जाने के बाद रमेश के मन में लालच आ गया। उसने बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे ये क्या? ये तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। सुमित अपनी माँ के इलाज के पैसे जुटाने के लिए सुबह सुबह बाजार में अपनी दुकान लगाता है। बचाओ, बचाओ मुझे। बाजार में सुमित ने अभी अपना दुकान लगाया ही था कि तभी कुछ डकैत रमेश का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। आखिरकार नक्शा मिल ही गया। ओए कलुआ, जाते जाते कुछ सब्जियां ले लेना, आज रात की दावत के लिए। जी सेठ, अभी ले लेता हूं। चलो ए सब्जी वाले, जो कुछ भी है सब दे दे। सुमित डरते हुए सब्जियां पैक कर देता है। ये लीजिए मालिक। जब कलुआ बिना पैसे दिए जाने लगा तो सुमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक, मेरे पैसे। तू हमसे पैसे लेगा? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अभी बताता हूं तुझे। साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। माँ बीमार है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन डकैतों ने सुमित की एक न सुनी। उन्होंने सुमित की सारी सब्जियां बर्बाद कर दी और बाकी छीन कर ले गए। तभी उसका दोस्त पिंटू वहां आया। अब मैं क्या करूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं माँ के लिए दवाई कैसे लाऊंगा? ये ले सुमित, मेरे पास कुछ पैसे हैं। इन्हें ले जा, माँ के इलाज के काम आएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू। कोई बात नहीं सुमित, मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सुमित पिंटू से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। सुमित घर पहुंचते ही देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और वैद्य जी भी बैठे हुए थे। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सुमित ने माँ को अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो इनका बुखार इनके सिर पर चढ़ जाता। मैंने समय पर दवाई दे दी है। अब आप लोग आराम से घर जा सकते हैं। दोनों घर लौट आए, पर सुमित उदास था। माँ, आज तो लुटेरों ने सब लूट लिया। अब मैं क्या करूंगा? कैसे पैसे कमाऊंगा? बेटा, तू मिट्टी की मटकी क्यों नहीं बनाता? अब गर्मियां भी शुरू हो रही हैं और तुझे तो वो बनाना भी आता है। सुमित ने माँ की बात मानकर मटकियां बनाना शुरू किया। अगले ही दिन बाजार में उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। ले लो, मटकियां ले लो। सिर्फ 20 में 2 मटकियां ले लो।
लोग सुमित की दुकान से मटकियां खरीदने लगे। अरे वाह, पहले ही दिन पूरी मटकियां बिक गईं। अब अगली बार के लिए मिट्टी चाहिए होगी। एक काम करता हूँ, काली पहाड़ी की तरफ से चलता हूँ, उधर बहुत सारी मिट्टी मिल जाएगी। सुमित मिट्टी लेने काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहां अंदर हूं, कुएं के अंदर। अरे कुएं के अंदर कौन है? रुको, मैं अभी आता हूँ। तभी सुमित देखता है उस सूखे कुएं के नीचे एक खुफिया गुफा है। सुमित ने कुएं के अंदर जाकर देखा तो वहां एक आदमी कैद था। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रमेश हूँ, जमींदार साहब का नौकर। मुझे यहाँ कलुआ ने कैद कर दिया है। पर क्यों? क्योंकि मैंने जमींदार साहब का कीमती नक्शा चुरा लिया था। डाकुओं ने मुझे गरीबी से बाहर निकाला था, इसलिए मैं डाकुओं के साथ मिलकर जमींदार साहब को लूटना चाहता था। रमेश ने बताया कि कैसे उसने खजाने के लालच में डाकुओं से हाथ मिलाया था। अरे ये क्या? ये तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। मुझे सेठ को बताना पड़ेगा। सेठ, मुझे मालिक के घर से एक कीमती खजाने का नक्शा मिला है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बहुत बढ़िया रमेश, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं काफी समय से उस जमींदार का सारा खजाना लूटना चाहता था और आज तुमने वो पूरा कर दिया। चलो, कहाँ है वो नक्शा? वो नक्शा तो उसी बक्से में ही है सेठ जी, और आज जमींदार भी घर पर नहीं है। बहुत बढ़िया रमेश, अब जल्दी चलो, मुझसे और रुका नहीं जा रहा। और हाँ रमेश, ये बात याद रखना, खजाने का 90% मेरा, बाकी का 10 तेरा। जी सेठ, बिल्कुल। सब जमींदार के घर पहुंचते हैं। जा, जल्दी जा, घर से नक्शा लेकर आ। सारी मेहनत मैं करूं और 90% उसको दे दूं? कभी नहीं। कलुआ, जा जाके देखिए रमेश इतना समय क्यों लगा रहा है। सेठ, रमेश पीछे के दरवाजे से भाग गया है। अच्छा, ये रमेश हमसे पंगा लेगा? इसकी इतनी हिम्मत? चलो सब उसके पीछे। डाकू रमेश को पकड़ लेता है। मालिक, इस गद्दार का क्या करें? इसे ऐसी सजा दीजिए कि ये कभी जिंदगी में किसी को धोखा ना दे पाए। इसे काली पहाड़ी के पीछे जो कुआं है उसमें इसे बंद कर दो। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं वहां मर जाऊंगा मालिक। वहां कोई नहीं रहता है मालिक। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा मालिक, रहम कीजिए मालिक। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, डाकू और कलुआ दोनों खजाना लूटने गए होंगे। मैंने नक्शा देख लिया था, मंदिर के पीछे जो कबाड़ घर है उसी जगह खजाना है। हमें जल्दी ही पुलिस को खबर करनी होगी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। नक्शा के हिसाब से खजाना यहीं होना चाहिए। चल कलुआ, शुरू हो जा। सेठ, ये देखिए, खजाना मिल गया। वो खजाना ढूंढ लेते हैं, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो, कोई भी हिलने की कोशिश मत करना। टाउडे, सबको पकड़ लो, कोई भी भागना नहीं चाहिए। तुम दोनों को सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा इतने खतरनाक डकैतों को पकड़वाने के लिए। मालिक, मैंने आपको धोखा दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं रमेश, मुझे पुलिस ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने कैसे अपनी गलती सुधारकर डाकू को पकड़वाया।